मेरे साथ, और सर्वेश जी सबसे पहले, आप आम आदमी पार्टी से के प्रवक्ता हैं। मैं सर्वेश जी की बात पहले इसलिए सुन ले रहा हूं क्योंकि सर्वेश जी बेहतर स्थिति है बताने के। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में हम सबने देखा कि जब पंजाब की पूरी कार्रवाई हो गई तो पंजाब के गवर्नर साहब ने अब लिख के दे दिया कि नहीं नहीं 3 तारीख को वो होगा। मुझे एक चीज ये लगती है कि इस पे भी कहीं ना कहीं ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि इतना फिर बवाल करने की क्या जरूरत थी गवर्नर साहब को। अगर कोई ट्वीट कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है ट्वीट, आपको उसी यही बहाना क्या दे रहे हैं। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और मसला है सर्वेश जी, जिस वजह से आज हम बात कर रहे हैं, ये क्या आपकी पार्टी को ये था कि ये होने जा रहा है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उस दिन राजघाट में सुबह मनीष सिसोदिया जी का जाना मिलना, फिर एक बात और हुई जिससे मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहली बार जैसे बहुत रीच आउट कर रहे थे। वो बंबई गए, सबको लेके गए, और उद्धव ठाकरे जी से मिलना, और ये जानते हुए उद्धव ठाकरे जी से मिलना कि वो एमबीएम की जो अघाड़ी है उसके इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और वो उस अघाड़ी को छोड़ नहीं रहे हैं, उनसे रीच आउट करना। तेजस्वी यादव से, जो महागठबंधन बिहार में है जिसमें कांग्रेस भी है, मैं स्पष्ट इसलिए पूछ रहा हूं, इन सब लोगों को रीच आउट करना, क्या आपकी पार्टी को ये भान हो गया था कि हम इस तरह से हमारे साथ केंद्र सरकार हमारे पीछे लोगों को लगाएगी? और दूसरा, क्या अब आपके लिए जो एक जनरली आप लोग एक दूसरे से दूरी बना के आप और कांग्रेस चलते थे, वो दूरी क्या थोड़ी कम होगी? दोनों चीजें एक साथ। सर्वेश जी। शुक्रिया जी। पूरे देश में अगर इसमें वर्तमान में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे तेजी से, सबसे नई पार्टी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी के रूप में आज पूरा देश, अगर मोदी के खिलाफ में आज युवा वर्ग, मुख्यतः की बात कर रहा हूँ, 18 से 35 साल का युवा वर्ग जिसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, और सभी लोग भी बहुत ज्यादा प्रमुखता से चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या है, कैसे है, इसको आगे लेकर आओ। और इसीलिए हम आज बहुत तेजी से एक नेशनल पार्टी भी उभर कर आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता ग्राफ है इनके लिए खतरा है 2024। पहले ये कुछ नहीं मानते थे, हमें पहले नगण्य मानते थे, ये लोग मानते ही नहीं थे कि हम लोग कभी राजनीति में आ सकते हैं, चुनाव लड़ के जीत सकते हैं और एक एस्टैब्लिश पार्टी की तरह हो सकते हैं। शुरुआत से इन्होंने कभी माना नहीं। समय के साथ देखिए चीजें बढ़ती गई और हम लोग राजनीति में अपनी जगह भी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे पास अच्छे नेता भी हैं, उनकी बनाई हुई अच्छी नीतियां भी हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो पूरे देश में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों को पसंद आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, एक सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी। और हम एक ऐसी पार्टी है जो कहीं नहीं कहने में शर्माते हैं, कहते हैं हम सबसे नई पार्टी है, हम छोटी पार्टी है, लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है। हम अगर देश में बदलाव का लक्ष्य रखते हैं तो हम उसको देशव्यापी स्तर पर लेकर भी जाते हैं। आज गुजरात में जब पूरा देश देख रहा था, लोग कहते थे कि मोदी के गढ़ में कोई नहीं घुस सकता है, तो अरविंद केजरीवाल थे जो डंके की चोट पर गए और 13% वोट लेकर आ गए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी इतनी वो पुरानी पार्टी है लेकिन विधानसभा में 12% वोट आए। आम आदमी पार्टी और इसके नेता अरविंद केजरीवाल एक निडर रूप से पूरे देश में राजनीति का झंडा बुलंद किए हुए किसी भी प्रदेश में चले जाते हैं, जो कहते हैं मैंने दिल्ली में ऐसे काम कर रहे हैं और उसके आधार पे वोट। तो आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल एक बड़े खतरे के रूप में नजर आने लगे। अरविंद केजरीवाल वो हर तरफ हुए हैं। दिल्ली में एलजी को एक बढ़िया तानाशाह उन्होंने बना दिया है। दिल्ली का एलजी तो इतिहास में याद किया जाएगा अपनी तानाशाही के लिए। दिल्ली का एलजी अपने कामों को छोड़ के हर एक काम करने को तैयार है, जो उन्हें उनका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र के बाहर काम करने के शौकीन है। वो सुबह से शाम तक वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पीछे लगे रहते हैं। अभी तत्काल का केस देख लीजिए, पुराने एलजी साहब थे जो एक पॉलिसी अप्रूव करके गए, नए एलजी आए, उन्होंने कहा नहीं ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इस पे इसकी जांच कराओ। और उन्होंने कहा कि एक और फाइल खोलो, ये जासूसी कांड है,
एक और फाइल खोलो, ये कांड कम से कम 7-8 इंक्वायरी इस तरीके की करा चुके हैं, और सुबह से लेकर रात तक जब वो उठते हैं उनका सिर्फ एक काम होता है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे परेशान। आज देश की राजनीति में मुद्दों की कमी हो गई थी। आम आदमी पार्टी जब से आई मुद्दों की बौछार हो गई। हम बात करने लगे स्कूल पे बात करो, हम अस्पताल पे बात करो, अच्छी पॉलिसीज पे बात करो। ये भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकदम वही ट्रेडिशनल पार्टी थी जिसने 2014 में जब गोवा में इनका अधिवेशन हुआ, 2013 में इन्होंने जब आए तो अधिवेशन के बाद इन्होंने पूरे देश में गुजरात के विकास का मॉडल दिया। इन्होंने कहा गुजरात बहुत विकास हो गया है, गुजरात बहुत बदल गया है, गुजरात का जो मॉडल है होना चाहिए। 2019 में जब 2014 में जनता ने जिता दिया तो गुजरात मॉडल के नाम पे वोट मांगना, क्योंकि गुजरात मॉडल कुछ था ही नहीं, फुस था, नकली था, धकोलेबाजी था, एकदम धकोसलेबाजी था। आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार चुनी और 49 दिन की सरकार रही, और 49 दिन की सरकार के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने वोट मांग लिया। दूसरी सरकार बनी, हमने 5 साल के काम पे वोट मांग लिया। दिल्ली तो दिल्ली, हमने दिल्ली के काम पे पंजाब में वोट मांग लिया। पंजाब में सरकार बनी, दिल्ली और पंजाब के नाम पे गुजरात में वोट मांग लिया। तो जो हमारा पूरा डायनेमिक्स बन रहा है काम की राजनीति का, मूलभूत मुद्दों की राजनीति का, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हम खतरा हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि वो हर जगह लेके जाए। वो यूपी में जाते हैं तो जाति के नाम पे बांटते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे तो वहां ट्राइबल्स को बांट देंगे, वो दिल्ली तो अलग रूप में बांट देंगे, वो हिंदू मुसलमान के रूप में पूरे देश को बांट देंगे। लेकिन इस देश को एक करके विकास की राजनीति और अच्छी राजनीति करने वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो उनकी एक कमजोरी है और आम आदमी पार्टी की मजबूती है कि हमारा जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा, हमारा जो मुद्दा पूरा देश का मुद्दा है। तो हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा, इसीलिए घटता जा रहा, इसीलिए उनको अरविंद केजरीवाल खतरे के रूप में नजर आ रहे हैं। हमारे नेताओं पर लगातार केसेस किए जा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उल जुलूल केसेस में फंसाया जा रहा है। और जिस तरीके से पहले की भी सरकारों ने तानाशाही किया, हमारा लोकतंत्र 75 साल का लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में तानाशाही के कई बड़े बड़े दौर आए, इस देश ने देखा, लेकिन उन तानाशाही के दौर में हम चरम पे चल रहे हैं। और ये भी सरकार तानाशाही के उच्च स्तर पे काम कर रही है और हमारे नेताओं को उल जलूल मामलों में फंसा रही है। लेकिन जब विपक्ष में हम है तो अपनी आवाज भी हमें उठानी है, हमें संघर्ष भी करना है, हमें जेल भी जाना है, हमें सड़क पे भी संघर्ष करना है, संसद में भी संघर्ष करना है, और हम इसे करते रहेंगे। मैं जरा सर्वेश जी आपसे एक इस छोटी सी चीज समझ लूं, क्योंकि देखिए ये रेवेन्यू लॉस की बात है, नोशनल बात पे ज्यादा बात हो रही है कि अगर वो होता तो इतना लॉस हो गया था, वो इतना होता। और जैसा आतंकजीत सिंह ने कहा कि बेल इज अ रूल, जेल इज अ एक्सेप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी में खिसियाहट नहीं, एमसीडी में जब मेयर बन गया है आपका, तो अब बीजेपी को एक डर ये लग रहा है कि दिल्ली में जो उसकी 7 में 7 सीटें आती हैं उसमें अब कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी पक्का। अब वो कितनी सेंधमारी होगी, वो हो सकता है आप कहिए कि 7 सीट आप जीत जाएंगे, कोई एक कहे कि 1 सीट जीतेंगे, लेकिन वो सेंधमारी तो ऐसा लगता है कि वो सामने दिख रही है। मेरा आपसे एक थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है। इलेक्शन से पहले आपको एक चीज क्लियर करना होगा, मैं दर्शकों को भी बता दूं, मैं जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था और अरविंद केजरीवाल मोदी जी के सामने बनारस में आके बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े, और उन्होंने इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी को बांध के रखा था। बाद के दिनों में मोदी जी को रुकना पड़ा था बनारस। मैं दूसरा एक और उदाहरण दे दूं, एक व्यक्ति जो अब इनके साथ नहीं है, कुमार विश्वास रायबरेली से लड़े थे, 4-5 महीना पहले, 5-6 महीना पहले पहुंच गए थे और खूंटा गाड़ के बैठ गए थे और बेहतरीन इलेक्शन लड़े। वोट उनको 25 या 26 या 27 हजार मिले, लेकिन राहुल गांधी को जितनी उनकी पॉपुलैरिटी को उन्होंने डैमेज किया, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, उसका वो था, वो फायदा स्मृति ईरानी को मिल गया। जो मेरा सर्वेश जी अभी भी आपसे जो है, आपके पास एक वोटर है जो यंग है, जो ज्यादा टेक सेवी है, जो चीजें समझता है। आप किसी को, आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छे हैं, जैसे सीपीआईएमएल है बिहार में, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अगर ना हो तो मतलब ये जो गठबंधन है इसकी सीटें घट जाएंगी। तो आपका विपक्ष में आके ये रोल तो इंपॉर्टेंट हो सकता है,
लेकिन एक चीज आपको भी ये सोचना होगा कि अभी आपके पास केवल 27 लाख वोट मिले थे आपको 2019 के इलेक्शन में। 27 लाख से बीजेपी के 23 करोड़ वोट, ठीक है वो कहना सबको है कि मैं पहुंच जाऊंगा और हर एक को हक भी है, लेकिन वो कोई अगले 2-4-5 साल का काम नहीं, वो लंबा काम है। तो ऐसे में मुझे आपसे पूछना है कि आप लोगों के यहां भी रीथिंकिंग कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है, कि ये बड़ा वो कौन है, बड़ी समस्या कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? और अभी बड़ी समस्या को हल करना है, फिर छोटी समस्या को देखेंगे। सर्वेश जी। निश्चित रूप से हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। हमारे संदीप पाठक जी जो राज्यसभा से सांसद भी हैं, वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने हैं। दूसरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने बकायदा अपनी पार्टी की मीटिंग्स करने शुरू कर दी हैं, संगठन की मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं। और हमने तो खुलेआम तौर पे बताया भी कि जहां जहां हमारी पार्टी को संभावना लग रही है, जहां जहां लग रहा है कि आने वाले चुनाव भी हैं, संभावनाएं भी हैं, जनता जहां में चाह रही है वहां वहां हम लेकर जाते रहे। और इसी के तहत आपने देखा भी क्या, देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी भी है। अभी विधानसभा के चुनाव हमने पहले भी लड़े थे, आगे भी हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी की योजना आपको दिख रही है। भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम संसाधनों से उतने परिपूर्ण नहीं है। ये ट्रेडिशनल पार्टियां, ये बहुत समय की पार्टियों के पास बहुत ढेर सारे संसाधन है। अभी हमारी पार्टी देश में भली सबसे तेजी से बड़ी पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी, लेकिन हमारे पास नेशनल पार्टी का भी ऑफिस भी नहीं है। कई जगह जो मुख्य संसाधन होते हैं उससे भी ये सरकारें वंचित करके रखी हुई होती हैं। सब तरह पे कम, ये अभी इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, हमारा जो यंग ब्रीड है, जो हमारे युवा सबसे ज्यादा इस पार्टी में है। कई बार मजाक के तौर पे भी, तो अभी आप आएंगे तो लोगों को मजाक के तौर पे भी आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा अगर सिंगल लड़के और लड़कियां पाए जाएंगे शादी के लिए तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए। क्योंकि पूरे देश में अभी एक बड़ा कॉमिक्स है, एक सीरीज भी थी, वो भी आई थी। तो खैर ये पार्टी नए लोगों को ज्यादा मौका भी देती है। और मुझे लगता है राजनीति में जब भी ऐसे नए प्रयोग होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि नए प्रयोगों में हमेशा कुछ ऐसी चीजें उभर के आती हैं, नए लोग आते हैं, नए दौर की राजनीति आती है और उनमें बदलाव आता है। तो पूरा आपने देखा भी कि कैसे इस पार्टी के नयापन के साथ हम पूरे देश में अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब से बनी तब से हमारी कुछ मुख्य मुद्दे थे, कुछ मुख्य नीतियां थी जो हम लेकर गए। और उन ये आम आदमी पार्टी देश में पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने ये सिखा दिया लोगों को यस चेंज इज पॉसिबल। अदरवाइज नेता वादे करते थे और चुनाव के बाद गायब हो जाते थे। हमने भी चुनाव में वादा किया था बिजली के दाम आधे करेंगे, लोग कहते थे कि ये मजाक है, बिजली के दाम आधे कैसे कर दोगे आप। जब हम सरकार में आए बिजली फ्री भी कर सकते हैं। जब हमने इसका इवोल्यूशन इसको हमने दूसरी तरीके से दिखाया। फिर जब हम सरकार में आए हमने कहा हम पानी फ्री करेंगे, हमने पानी फ्री किया। जब हम उसके बाद आए हमने कहा कि एक और मॉडल है, हम बसेस भी फ्री कर सकते हैं, बसेस फ्री कर सकते हैं, महिलाओं का आना जाना फ्री कर सकते हैं, बसों में चलने के लिए हम सिक्योरिटी दे सकते हैं मार्शल्स के रूप में। तो हम गवर्नेंस के नए नए चीजों की तलाश करते रहते हैं और इन सभी इनोवेशंस को गवर्नेंस के थ्रू लेकर आते रहते हैं। दूसरी सरकारें तमाम ऐसी कई बार योजनाएं बना देती हैं, लेकिन उन योजनाओं का कार्यान्वयन और जनता के पास ऐसी पहुंच नहीं रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई तब से हम निचले तबके के लिए और ऐसे लोगों के लिए करते रहते हैं जो गरीब है, जो मध्यम तबके से है और नीचे से ऊपर की तरफ प्रशासन को चलाते हैं। जो पुरानी सरकारें थी अधिकतर उसमें प्रशासन ऊपर से नीचे की तरफ चलता हुआ आता था और जितनी भी योजनाएं थी उनका लाभ नीचे के तबके तक पहुंच नहीं पाता था और जितनी जल्दी से कार्य करना होता था वो नहीं होता। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी में ये बदलाव दिल्ली में भी करते हैं कि सरकार बनाइए 7 दिन के अंदर हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे, तो हम कर देते हैं। पंजाब में भी हम हमने कहा आप आइए। सवाल ये था कि क्या आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले किसी तरह की एकता की बात कर रही विपक्षी की, उसमें कांग्रेस का कोई सहयोग या साझेदारी किसी तरीके से बन रही है, बनने की संभावना है या नहीं? आप अपना पार्टी का एजेंडा बता रहे हो, सब हम लोग बार बार सुनते हैं आपके तमाम प्रवक्ताओं के माध्यम से। इस दिशा में आप क्या सोच रही है आपकी पार्टी?
जी। पहली बात, कांग्रेस किस पार्टी के साथ आएगी और किसके साथ नहीं आएगी, ये तो सबसे पहली सवाल कांग्रेस से ही करना चाहिए। लेकिन आज एक बात मैं आपको निश्चित तौर पे बता दे रहा हूं कि देश के बहुत से विपक्ष के नेता आज एक साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने अखिलेश यादव जी के साथ वाईएसआर, अरविंद केजरीवाल जी, इस साल इन तमाम लोगों को साथ में देखा आपने। तो निश्चित तौर पे विपक्ष के बहुत से लोग एक साथ हैं। कल मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी पे पूरे देश ने किस तरीके से खुल के एकजुटता दिखाई। तो इस समय देश में विपक्ष की एक मजबूत आवाज है, लोग हैं। अब कांग्रेस अपने आप को इस देश का मजबूत विपक्ष नहीं मानती है या नहीं मानती है, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कांग्रेस से पूछना चाहिए। ठीक है, आखिर में आज देश का मजबूत विपक्ष कांग्रेस क्यों नहीं है?